फिल्मी लोगों से मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये लोग बीच बीच में ज्ञान देने लगते हैं। माने उन बातों के बारे में ज्ञान देने लगते हैं जिनके बारे में इनको कुछ भी जानकारी नहीं है। मतलब आप फालतू एक स्टोरी सुनाइए, बेसिर पैर के गाने लिखिए, सेक्सिज्म कीजिए, ऑब्जेक्टिफिकेशन कीजिए, पुरानी स्टोरी को नए नकारा एक्टर्स के साथ प्रेजेंट कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर प्लीज आप ज्ञान मत दिया करिए। नमस्ते, मेरा नाम है ज्योति तिवारी और आज हम एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के बारे में बात करेंगे। ये ज्ञानवर्धक वीडियो जो है वो पंकज त्रिपाठी जी ने पोस्ट किया और इसलिए मैं 2 डिस्क्लेमर दूंगी। फैन जो प्रजाति होती है ना, उनके पास दिमाग नहीं होता है, वो सिर्फ फैन होते हैं। तो उनके फैन लोगों के लिए मेरे पास ये संदेश है कि ये उस पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं है, उस वीडियो के लिए है, उस एक्टर के खिलाफ कुछ भी नहीं है। नंबर 2, मैरिटल रेप की बात होगी, इसलिए एक्सप्लिसिट वीडियो है, थोड़ा सा एक्सप्लिसिट रहेगा, तो वो बेयर विद मी। ओके, सो दिस इज अबाउट मैरिटल रेप और वहां पर उन्होंने कोई फैक्ट वैक्ट नहीं दिया। एज यूजुअल फेमिनिस्टों की तरफ बात की है कि सदियों से होता चला आ रहा है, करोड़ों महिलाओं पे हो रहा है। अगर मैं उनसे तथ्य मांगूं कि कितने करोड़, कितने लोगों से आपने बात की, क्या उनके हस्बैंड से बात की थी, तो उनके पास कुछ भी नहीं होगा। तो मैं इस तरह से हवा में बात नहीं करती, मैं आपको फैक्ट्स दूंगी। मैरिटल रेप क्या है? फेमिनिस्ट डिक्शनरी में या डोमेस्टिक वायलेंस के जो लॉ के डिक्शनरी में, जब एक पति जो है अपनी पत्नी के ऊपर जबरदस्ती उसके साथ सेक्स करता है उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो उसे मैरिटल रेप कहते हैं। जब मैं कह रही हूँ कि घरेलू हिंसा कानून में, इसका मतलब कि इसके बारे में बात हो चुकी है हमारे कानून की किताबों में, बिल्कुल हो चुकी है। तो फिर इनका प्रॉब्लम क्या है फेमिनिस्ट का? फेमिनिस्ट का प्रॉब्लम ये है कि वो चाहते हैं कि इसको क्रिमिनलाइज किया जाए और पत्नी के आरोप पर पति गिरफ्तार। जैसे दहेज और घरेलू हिंसा के केसेस में होता है ना कि पत्नी ने कह दिया कि मेरे से इतना दहेज मांगा गया और फिर हस्बैंड को जमानत लेनी पड़ती है उस केस में, वैसे ही ये चाहते हैं कि मैरिटल रेप भी वैसे ही हो। ये लोग ये मानकर चल रहे हैं कि इच्छा केवल पुरुष में होती है, सेक्स की इच्छा पत्नी में तो होती ही नहीं, वो तो जबरदस्ती कर ही नहीं सकती अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि सेक्स, डायरेक्ट सेक्स तो होता नहीं है, जिसको हम लोग इंटरकोर्स या पेनिट्रेशन बोलते हैं, उससे पहले काफी कुछ होता है, फोरप्ले होता है, मान मनुहार होता है, जिसको हम अंग्रेजी में टर्म है कोहेसिव सेक्स, ठीक है। तो आप कोहेसिव सेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे आप देखेंगे कि उसका रिकॉर्ड कैसे रखना है? सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे सारे बेडरूम्स में, या कोई डायरी मेंटेन्ड होगी, या कोर्ट में इसको कैसे किया जाएगा? जैसे कि अभी यूं ही डीवी और इन सब के मुकदमे चल रहे हैं दहेज के, वैसे ही होगा ये भी। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या? जब भी रेप की बात आती है तो ये सिनेमा वालों ने ही प्रेजेंट किया है। ये सिनेमा वालों ने कैसे प्रेजेंट किया है कि हमारे सामने एक खूंखार सा आदमी होता है और एक बचाओ बचाओ चिल्लाती हुई बकरी से एक औरत होती है, ठीक है। तो हमें लगता है कि बस वैसे ही होता है। उसके आगे पीछे के फैक्ट्स क्या थे, सर्कमस्टांसेस क्या थे, कितना झूठ था, कितना सच था, हमें नहीं पता। हम सिर्फ एक क्या कहते हैं, जैसे पॉलिटिकली करेक्ट रहने के लिए बोल देते कि हाँ भाई ये हो रहा है, सदियों से हो रहा है, करोड़ों औरतों के साथ हो रहा है, ऐसा हम एक बोल देते हैं। और जो ये कंसेंट 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 गाते रहते हैं ना लोग, उनको मैं फूड फॉर थॉट दे देती हूँ कि कंसेंट कब चेंज हो जाए आपको पता नहीं है, ठीक है। आज वो लड़की हाँ बोल रही है, सेक्स के बाद वो लड़की ना बोल देगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अभी कुछ दिन पहले बोल चुका है कि रेप के मामलों में ज्यादातर पुरुष गलत नहीं होते, ये उनकी लैंग्वेज थी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कंसेंट से किए हुए सेक्स को रेप बनाया जा रहा है। जब आप नॉर्मल रेप के केसेस में ये देख रहे हैं तो आप सोचिए मैरिटल रेप जब बन जाएगा तो उसके बाद फिर पत्नियां क्या करेंगी? अच्छा, ये बात सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने ही नहीं बोली है, दिल्ली राज्य महिला आयोग एक बार बोल चुका है। द हिंदू ने पूरी रिपोर्ट निकाली थी इस पर कि कैसे आपसी सहमति के मामलों को, जैसे लड़की भाग गई लड़के के साथ और फिर अरे अब तो और खतरनाक हो गया, उसमें पॉक्सो के केसेस लगते हैं, लड़की को नाबालिग साबित कर करके ये होता है कि नाबालिग लड़की को लड़का भगा करके ले गया। जायरा वसीम के केस में देखिए क्या हुआ था। पॉक्सो का लॉ कभी पढ़कर देखिएगा, इसलिए मैं बार बार लड़कों को अर्ज करती हूँ कि प्लीज ये सारे लॉज पढ़िए। वन मोर थिंग, LGBTQ के लिए जो है ये डीक्रिमिनलाइज किया गया था 377, बट पत्नियां बहुत आराम से यूज कर रही हैं, आपको पता है। दहेज के केस के साथ साथ ये लोग अननेचुरल सेक्स का इल्जाम अपने हस्बैंड पर लगाती हैं ताकि उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। जी हाँ, एनल सेक्स के मामलों में हस्बैंड्स अरेस्ट होते हैं और उनको जमानत नहीं मिलती। तो बेसिकली मैरिटल रेप भी उन्हीं के जैसा एक हथियार बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। ये जो एक्टर हैं इनको अपने एक बेसिर पैर की जो है सीरीज है उसका प्रचार करना था, जिसमें उस लड़की की इनफिडेलिटी छुपाने के लिए और मर्डर छुपाने के लिए वो तरह तरह की एक कहानी गढ़ती है, जिसको जस्टिफाई भी किया गया कि बेचारी के पास मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सो
उसके प्रचार के लिए एक ऐसा झूठ और एक ऐसा अपने सेलिब्रिटी स्टेटस का, जिसे कहते हैं कि दोहन करना, कि करोड़ों लोग मुझे सुन रहे हैं तो कुछ भी फालतू बात कर दो, ये गैर जिम्मेदाराना स्टेप है एकदम। इस देश में हर साल मैरिड आदमियों की आत्महत्याओं का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। यहाँ तक कि उन आदमियों के पास ऐसा कोई आयोग, ऐसा कोई कमीशन, ऐसी कोई मिनिस्ट्री नहीं है जहां वो जाकर इस बात की शिकायत कर सके। ऐसा कोई डेटा और स्टैटिस्टिक्स भारत सरकार नहीं इकट्ठा करती है जिस पर कि सिर्फ आदमी की बात हो। शेयर्ड पेरेंटिंग की बात नहीं होती है, फादर्स राइट की बात नहीं होती है। मैं खुद बहुत सारे ऐसे आदमियों से मिल चुकी हूँ कम्युनिटी सेंटर में जब हम लोग काम करते थे, जहाँ पर आदमी लोग आकर बताते हैं कि कैसे उनके साथ जबरदस्ती हुई, और जब उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो उनको ये सुनने को मिला कि यार मज़ा तो तुम्हें आया ही होगा। अगेन, हमको ऐसा लगता है कि मज़ा सिर्फ आदमी को आता है, औरत को कोई मज़ा नहीं आता है। और आदमी तो ना दरिंदा होता है और शोषक होता है, और औरत हमेशा जो है शोषिता होती है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग महिलाओं को अकाउंटेबल बनाने से डरते क्यों हैं? इसलिए डरते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, और इस पे जो है लॉबीज बहुत स्ट्रांग है। अब आप देखिए कि एक एक्टर है जो इतना सक्सेसफुल है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के चोचले करने की, वो फिर भी कर रहा है क्योंकि उसको लगता है इससे हम मुद्दे में बने रहेंगे, चर्चा में बने रहेंगे, बाकी फैक्ट्स कुछ भी हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमको। और दूसरी बात ये है कि एक बहुत बड़ी लॉबी इसके पीछे काम कर रही है, बहुत पैसा लोग खर्च कर रहे हैं, इससे सामान वामान बिक जाता है, लोगों का कंसेप्ट बिक जाता है, इसलिए लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि असलियत क्या है और इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो इतना ही बस कहूंगी कि वो जो वीडियो है पंकज जी का एकदम झूठ है, उसमें एक रत्ती भर भी कुछ भी फैक्ट नहीं है। और बल्कि मैं तो उन लोगों से सबसे यही गुजारिश करूंगी कि भाई इस तरह के वीडियो बनाने से पहले जरा सोचिए, दिमाग लगाइए कि आप जो है उन आत्महत्याओं के छोटी सी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आती है जब इस तरह के आप झूठ फैलाते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो के साथ जहां पर हम जो है फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे। नमस्ते।